गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड मंडे तो एज यूजुअल एवरी मंडे मेरे डिवाली ग्रो चैनल पे होती है एवरी मंडे ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग्स, राइट। अब तो आपको लगता है अगर आप किसी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम में, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, तो आप ये रीडिंग अपने लिए और अपने काउंटर पार्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों की एनर्जीज को चेक करूँगी, क्या है एनर्जीज अभी से लेकर के फ्यूचर में क्या रहने वाली है एटलीस्ट, ठीक है, 1 वीक के लिए। एटलीस्ट मैं 1 वीक की एनर्जी चेक करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आपसे जब भी वो सिचुएशन रेजोनेट होती है आपकी, ठीक है, आपकी सिचुएशन से लागू होती है तो एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस से, राइट, इसको कंसिडर करना टाइमलेस है। तो आप ये कभी भी देख सकते हो, और ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग्स होती है एनर्जी बेस, इवन इनफैक्ट सभी रीडिंग्स, ठीक है, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स की है या फिर ऐसे आप चेक करो करंट फीलिंग या, ठीक है, करंट सिचुएशन, तो ओवरऑल रीडिंग्स जितनी कोई सी भी रीडिंग की जाती है वो एनर्जी बेस्ड रीडिंग ही होती है। तो आपको बस एनर्जीज पे ही फोकस करना है। ट्विन फ्लेम्स तो वैसे भी एक पोलैरिटीज़ हैं, एनर्जीज हैं, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटीज़, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटीज़। तो आपको अपनी ही सोल में अवेकन करके उसको हील बैलेंस करना होता है, डिवाइन से अलाइन करना होता है। तो आप लोग अपनी सिचुएशन पे कंसिडर करना, ठीक है। और आप जिस भी जेंडर ज़ोडिएक के आप देख सकते हैं, मैटर नहीं करता इसमें जेंडर ज़ोडिएक, ठीक है। सिचुएशन एनर्जीज मैच करती है तो एनर्जीज पे फोकस करना आप, राइट। और आप यूनियन में, सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में, हीलिंग स्टेज पे, असेंडेड स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज पे अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, स्पिरिचुअल प्रोसेस के, तो देन आप उसी स्टेज से कंसिडर करना अपनी रीडिंग। चलिए, मैं कलेक्टिव मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की एनर्जीज अभी से लेकर फ्यूचर में क्या रहने वाली है, ठीक है। अगर आप वीकली देखते हैं तो आप इसे वीकली कंसिडर कर सकते हैं, एक हफ्ते का फ्यूचर। अगर आप 15 दिन में एनर्जीज को चेक करते हैं तो आप 15 दिन की एनर्जीज कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मंथली इसको कंसिडर करते हैं, मंथली देखते हैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग, तो आप इसको मंथली कि अभी से लेके 1 मंथ में क्या रहने वाली है, आप अपने अकॉर्डिंग, आप जब से भी आपसे की सिचुएशन से ये लागू, आप तब से ही अपनी सिचुएशन से कंसिडर कर सकते हैं अभी से लेके फ्यूचर की एनर्जीज, राइट। एंजल्स कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, अबंडेंस अभी से लेकर के फ्यूचर में क्या रहने वाली हैं, फ्यूचर में क्या रहने वाली है अभी से लेकर के फ्यूचर की एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन्स की। सो वी हैव सक्सेस एंड इधर से अबंडेंस ही है, राइट। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर बात करूँ, उनकी खुद की इंडिविजुअल एनर्जीज स्पिरिचुअल रियल्म पे भी, राइट, एनर्जीज और उनकी प्रैक्टिकल भी। देखो, स्पिरिचुअली सक्सेस और अबंडेंस की एनर्जीज है। सौरव आइसोलेशन में थे, अगर आइसोलेशन का पेन था उनको, पेन ऑफ सेपरेशन, पेन ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, पेन ऑफ रिजेक्शन, पेन ऑफ किसी भी तरीके का पेन था उनको, कन्फ्यूज़न थी, ठीक है। देन वो अपनी पेन की एनर्जीज, कन्फ्यूज़न की एनर्जीज, सेपरेशन की एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो सोचते थे कि हर एक चीज़ उनसे सेपरेट है, मीन्स आप भी उनसे सेपरेट हो। उनको लगता था अगर 3D में आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो यूनियन में नहीं हो, तो उनको लगता था कि वो सेपरेट हो आप लोग। बट अभी उनको कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है कि आप लोग कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते, आप हमेशा से एक ही सोल हो और हमेशा से कनेक्टेड रहते हो, और आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता, और आप कभी जुदा हो भी नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर वन सोल इन 2 डिफरेंट बॉडीज। आप लोग एक ही सोल के अलग अलग हिस्से होते हो, एक ही सोल के हिस्से होते हो अलग अलग बॉडीज़ में, राइट। तो इसलिए अगर देखो सेपरेशन, और वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते थे अपने पे, कि सेपरेशन हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जीज में, डी अटैचमेंट की एनर्जीज में, कन्फ्यूज़न की एनर्जीज में अगर वो कन्वर्ट हो जाते थे, तो देखो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस चीज़ों पे वो विक्ट्री हासिल करें सक्सेसफुली, ये चीज़ें अपनी पैटर्न से, अपने माइंड सेट से, अपनी एनर्जी से रिलीज़ करें इस तरीके की अननेसेसरी एनर्जीज को, राइट। और अब वो देखो कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं आपसे, सोल टू सेल लेवल की, सोल लेवल पे भी कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, टेलीपैथिक लेवल पे भी। और उनको अब एहसास होता जा रहा है कि ये रिलेशन अनब्रेकेबल है, कोई भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, और इस रिलेशन में एक्चुअल अबंडेंस है, क्योंकि आपसे उनको हीलिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती, आप उनको हील करते हैं, एनलाइट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपसे उनको होलनेस, कंप्लीशन फील होती है, राइट। या और अब उनको होप है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर सेपरेशन में है तो यूनियन मैनिफेस्ट कर लेंगे, और यूनियन में भी हो तो ठीक है, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, डी अटैचमेंट चल रहा है अभी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो हील कर लेंगे ओवरऑल। और इवन इनकी लाइफ में भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अब ठीक है, सिचुएशंस को भी लेकर के वो निराश रहते थे ना पहले, कुछ उनकी लाइफ में अननेसेसरी घटित हो जाता था, ठीक है, या कोई उनको रिजेक्ट कर दे, कोई उनको डिसीट कर दे, तो राइट, क्यों, क्योंकि वो कॉन्शियसली अवेकन नहीं थे कि कुछ भी हो रहा है उनकी हाईएस्ट गुड के लिए। और अगर कोई रिलेशन उनकी लाइफ से कार्मिक स्पेशली रिलीज भी हो रहे हैं तो वो उनकी हाईएस्ट गुड के लिए, या वो नहीं रिलीज करते थे क्यों, उनको लगता था कि वो अकेले रह जाएंगे लाइफ में, इसलिए वो ना
अपने बिकॉज ऑफ अपने इरेशनल फियर, इरेशनल थॉट्स, अपनी कन्फ्यूजन की एनर्जी, पेन की एनर्जी से डील करते थे। दैट्स वाई वो कार्मिक रिलेशंस को रिलीज नहीं करते थे या कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज नहीं करते थे। बट नाउ दे हैव, वो अब अवेकेंड है और सब कुछ वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये चीज़ें उनकी ग्रोथ के लिए नहीं है तो उनको ये कार्मिक पैटर्न्स, किसी तरीके के कार्मिक रिलेशन सिचुएशन को रिलीज करना ही बेटर रहेगा उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, राइट। और आपसे यूनियन के लिए भी, अगर ठीक है, आपसे यूनियन के लिए भी उनको वो कार्मिक अपने खुद के ऐसे इस तरीके के इरेशनल पैटर्न्स को, अननेसेसरी पैटर्न्स को और किसी कार्मिक सिचुएशन रिलेशन को रिलीज करना ही पड़ेगा। तो वो ऐसी एनर्जीज को रिलीज करके एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं समहाउ, ठीक है। अपनी ट्रॉमा की एनर्जीज, पेन की एनर्जीज, गुस्से की एनर्जीज, एग्जॉशन की एनर्जीज, फ्रस्ट्रेशंस की एनर्जीज से, आइसोलेशन की एनर्जीज को अपने माइंड सेट से रिलीज करते हुए, ठीक है, क्योंकि अब उनको है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं और उनको अभी अंदाजा हो गया, अवेकनिंग हो गई कि आप लोग कभी सेपरेट नहीं हो सकते हो आप लोग, ठीक है। और उनकी लाइफ में भी उनको कुछ लॉसेज हुए हैं बिकॉज ऑफ कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न। तो अब वो अपने वो लॉस को पहले बहुत जगड़ के रखते थे, अपने माइंड सेट में जगह देते थे। अब वो उस लॉस, कोई भी लॉस हुआ है किसी भी वजह से, तो वो लॉस को भी, ठीक है, वो हील कर रहे कि ठीक है, लॉस हुआ तो हुआ, अब वो उनमें इतनी पावर है, वो ठीक है, कि वो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो खुद भी, उनकी एनर्जीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है एनर्जी वाइज इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, हैप्पी एनर्जीज में, हील्ड एनर्जीज में, कनेक्टिविटी फील करें डिवाइन से भी, खुद भी अलाइनमेंट में, आपसे भी कनेक्टिविटी फील करें, टेलीपैथिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इवन द प्रैक्टिकल लेवल पे। नंबर 6 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, जो 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 जून बॉर्न हो सकते हो आप, आपके काउंटर पार्ट, राइट। एंजल नंबर 666, 333, 888, 555, अगर आपको रिसीव होता है तो दीज आर सम नंबर, एंजल नंबर्स। एंड मे का मंथ, मे बॉन्ड, मार्च बॉन्ड हो सकते हैं आप लोग, आप या आपके काउंटर पार्ट। डिवाइन फैमिनेंस की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है अभी से लेकर के फ्यूचर में क्या रहने वाली है, एंजल अभी से लेकर फ्यूचर में क्या रहने वाली है, अपकमिंग 7 डेज एटलीस्ट क्या रहने वाली है, डिवाइन फैमिनेंस की एनर्जीज अभी से लेके अपकमिंग एटलीस्ट 7 डेज तक क्या रहने वाली है। सो वी हैव, देखो सौरव, ये कार्ड अभी इधर से था ना मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, अब आपकी एनर्जीज में अनफोल्ड हो गया सौरव, हाँ, सेट ऑफ फेडिया, वी आर द वर्ल्ड। देखो आप ना समहाउ अभी सेपरेशन में हो सकती है मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट अपने काउंटर पार्ट से, ये यूनियन में भी हैं, कनेक्टिविटी में भी हैं, तो कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैस्कुलिन इस तरह से बिहेव करते हैं आप लोगों से, प्रिटेंड करना, ठीक है, कुछ ऐसा माइंड गेम, माइंड गेम करना आपसे, या प्रिटेंड करना, डिसीट करना, या ये ना रनर चेजर वाला डायनेमिक होता है ना, ऑन ऑफ जिसे कहते हैं, ऑन ऑफ में रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, तो देन मे बी आप कंफ्यूज रहते कि अगर इनिशियल स्टेज पे तो क्या आप अभी इतना नहीं अवेयर हो कि आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मैं किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, और क्या ये मेरा काउंटर पार्ट है या नहीं। लेकिन अगर आप असेंडेड हो, हील हो, तो आपको लगता है कि क्या मैस्कुलिन्स मेरे से यूनियन करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। अगर आप मैस्कुलिन्स को लेके कंफर्म हो कि हाँ यही मेरा मैस्कुलिन है, तो देन आपको इस तरह की कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैस्कुलिन्स मुझसे यूनियन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो कार्मिक्स में ही डील करेंगे या ऐसे पैटर्न से ही डील करेंगे, डिसीट के या प्रिटेंड करने के, ठीक है। जिस वजह से आप लोग ना सेपरेशन में हो या यूनियन में, डजंट मैटर, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हो सोल लेवल पे, तो आपको ना एडवाइस यही है कि इस टाइम पे आपको आइसोलेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। सोल लेवल पे अपने आप को हील करो, और ठीक है, आप लोग एक ही सोल हो, चाहे आप सेपरेट हो चाहे आप यूनाइट हो, आप हमेशा से यूनाइट ही हो, आप हमेशा से एक ही हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। आप सोल लेवल एज अ सोल एक ही हो, राइट। और अपनी कन्फ्यूजन की एनर्जीज को रिलीज करो आप, ठीक है, और वो रिलीज हो जाएगी। अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई पे हीलिंग करो, ठीक है। इस टाइम पे आपको अपनी क्राउन चक्र, थर्ड आई की हीलिंग करनी है, और वो नेक्स्ट 7 डेज में मुझे हील होती हुई नज़र भी आ रही है, अगर आप हील करोगे तो, ठीक है, ईजिली हील हो जाएगी। नहीं तो हील तो होगी, लेकिन होता है ना फिर कोई आपको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगरिंग मोमेंट दे करके आपको अवेकन करवाया जाता है कि नहीं, आप राइट पाथ पे, अपनी डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, पेन की एनर्जीज रिलीज करो आप, ठीक है। तो आपको एडवाइस यही है कि आप अपनी, ठीक है, थर्ड आई क्राउन चक्र को इस टाइम पे थोड़ा सा एक्टिवेट करो, उसमें हीलिंग दो थर्ड आई को अपनी और क्राउन चक्र को, देन आपकी कंफ्यूजन एंड हो जाएगी। और अगर आपने, देखो आप ना कंफ्यूजन के कारण ना, और आप अगर आप आइसोलेट फील, देखो आप आइसोलेट भी फील करो, अगर सेपरेशन में तो सेपरेशन का पेन है, अगर यूनियन में भी हो तो मैस्कुलिन आपको चाहिए कि आप मैस्कुलिन में भी इतना आपको अभी प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है।
क्या मुझे अपने काउंटर पार्ट को ही मैनिफेस्ट करना है या क्या करना है, ऐसा ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं रहना। आप बेझिझक होकर के बिना डाउट के मैनिफेस्ट करो अपना ये यूनियन, ठीक है, और अपनी हीलिंग करो। पेन ऑफ आइसोलेशन, पेन ऑफ सेपरेशन, पेन ऑफ रिजेक्शन, पेन ऑफ इग्नोरेंस को रिलीज करो अपनी एनर्जी से, और हार्ट चक्र को हील करो, और फील करो कि आप लोग एक ही हो, यूनाइट हो, ठीक है। वो आपको ही चुनेंगे और आप उनको ही चुनोगे, ठीक है। देन आप हमेशा से यूनाइट थे, यूनाइट और यूनाइट ही रहोगे, ठीक है। नंबर 9 भी रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 11, नंबर 2 भी रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 7 भी। जुलाई बॉन्ड, सितंबर बॉन्ड, नवंबर बॉन्ड या फिर फेब्रवरी बॉन्ड भी हो सकते हैं आप या आपके काउंटर पार्ट डिवाइन DMDF, राइट। 11 की सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको रिसीव होती है, 999 की रिसीव होती है, 777 की रिसीव होती है, देन दीज आर सम सिग्निफिकेंट एंजल नंबर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। नंबर 2 की 222 222 की, ठीक है। देन आपकी सिचुएशन में आपको गाइड किया जा रहा है, तो आप डिकोड करो ये नंबर्स, ठीक है। और इन जनरल ये मैनिफेस्टेशंस के नंबर है, डिवाइन के अलाइनमेंट के नंबर से ठीक है। यूनिवर्स अलाइनमेंट का नंबर है 11 मैनिफेस्टेशंस का नंबर है 2 बैलेंस का नंबर है, ठीक। 6 प्रैक्टिकल लाइफ पे स्टेबिलिटी का नंबर है, राइट। 9 कंप्लीशन का नंबर है, अबाउट टू कंप्लीट। 7 स्पिरिचुअल नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है, राइट। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप का नंबर है, पार्टनरशिप का नंबर है। सो अगर आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो या इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, बट उसमें डिलेज है, ठीक है, क्योंकि आप लोग, ठीक है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, आप आइसोलेशन की एनर्जीज को फील कर रहे हो। क्यों, देखो मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में था कि वो आइसोलेशन की एनर्जीज को ना रिलीज करें, आइसोलेशन के पेन को, सोरो, किसी तरीके की सोरो को, फ्रस्ट्रेशन को, कंफ्यूजन को। लेकिन आपकी करंट एनर्जीज में अभी ये है कि आप लोग ना, मे भी हो सकता है डिवाइन मास्कुलिन पास्ट लाइफ कोई पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, या फिर वो कार्मिक साइकिल्स में पास्ट लाइफ की किसी, दैट्स वाई आपको लगता है कि कभी वो सेपरेट, आप सेपरेट ही रहोगे, वो आपको नहीं चुनेंगे, या फिर वो कार्मिक रिलीज नहीं करेंगे, दैट्स वाई आप, ठीक है, सोल लेवल पे भी अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हो, सोरो में की एनर्जीज में हो, ग्रीफ की एनर्जीज में हो, और बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी एनर्जीज को भी, इमोशंस को भी, अपने रिलेशन को भी, अपने काउंटर पार्ट के साथ लाइफ में भी कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई, क्योंकि कन्फ्यूजन भी है आपको, ठीक है, और पेन की एनर्जीज भी है। तो ये चीज़ें आपको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। और आपकी जितनी फैमिलीज की लाइफ में कोई पास्ट लाइफ सिचुएशन है या कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, तो आपको उस रिलेशन को रिलीज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। अगर किसी रिलेशन आपकी साइड से कोई, कुछ फैमिलीज की साइड से अगर कोई कार्मिक रिलेशन में हो आप, या कार्मिक सिचुएशन में, तो वो कार्मिक सिचुएशन आपको रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि उससे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, कन्फ्यूजन है, आइसोलेशन है, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम आइसोलेशन मिलती है, और देखो आपको गाइडेंस है, लेकिन आप गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में हो। सो आपको क्या करना है, आपको अपने थर्ड आई और क्राउन चक्र पे इस टाइम पे हील करना है, राइट। और अगर आप पैटर्न से रिपीट कर रहे हो ना ये चीज़ें, कि को डिपेंडेंसी है आपको, या हर टाइम पे आइसोलेट फील कर रहे हो, ठीक है, मैस्कुलिन से हमेशा से आप आइसोलेट फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ नहीं बढ़ना है, क्या मुझे अपने काउंटर पार्ट की तरफ ही बढ़ना है, यूनियन की तरफ ही बढ़ना है, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी बढ़ना है, या फिर मैं कुछ और चूज़ कर सकती हूँ लाइफ में, या कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। या पास्ट लाइफ के पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए आप लोग, ठीक है। या पास्ट लाइफ से आपका पेन है जो हील नहीं हुआ है, कोई ट्रॉमा रहा है, किसी ने आपको पास्ट लाइफ में डिसीट किया था, या इसी लाइफ में पास्ट में डिसीट किया था, इसी लाइफ टाइम में किसी ने पॉलिटिक्स किया, आपसे मैनिपुलेशन किया, चाहे वो आपके काउंटर पार्ट है या कोई भी है, इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए चीटिंग होती है, मैनिपुलेशन होता है, प्लानिंग्स होती है, प्लॉटिंग होती है, राइट, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो आप लॉस सौरव की एनर्जीज को हील नहीं कर पाए हैं, चाहे वो इस लाइफ टाइम का है, चाहे किसी पास्ट लाइफ टाइम का। तो आपको अपने पास्ट लाइफ का या इस लाइफ टाइम के पास्ट का वो सौरव, वो पेन, वो ट्रॉमा रिलीज करना है अपनी एनर्जीज से, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू लाना है अपनी एनर्जीज में, हील करो अपने आप को, राइट। तो आपके लिए ये गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन। देन आप, ठीक है, राइट पाथ पे होंगे, और आपका यूनियन जैसा आप मैनिफेस्ट करें ना अपनी इस कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अपनी लाइफ में भी मैनिफेस्ट करो ना, जैसा करियर, जॉब, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ऑनेस्टी, सब मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट। अभी डिवाइन जैसा गाइड कर रहे हैं ना आपको, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, टैरोस के थ्रू, आपकी खुद की इंट्यूशंस के थ्रू, आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। डाउट मत करो अपने स्वप्न पे, अपने अपनी इंट्यूशंस पे, या एंजल नंबर्स को आपको रिसीव, और एंजल नंबर्स के थ्रू एंजल्स को आपको गाइड करना चाह रहे हैं, तो उस एंजल नंबर को डिकोड करो उस टाइम पे। कभी भी फ्रीक्वेंट कोई नंबर आपको एंजल नंबर रिसीव हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करो, राइट, उसको डिकोड करो, देन उसमें आपके लिए क्या मैसेजेस है पर्टिकुलर, देन वो चीज़ें आप अप्लाई करो, ट्रस्ट करो, ठीक, और अपने आप को हील करो। थर्ड आई क्राउन चक्र और कार्मिक पैटर्न्स रिलीज कर दो, पास्ट लाइफ के पेन के रूप में है, सोरो के रूप में है, ठीक है, ट्रॉमास के रूप में है, राइट। या जिनकी लाइफ में पास्ट लाइफ कोई जिनकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ साइकिल है, मीन्स कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, तो कार्मिक रिलीज कर दो अगर आपकी साइड से तो। और मैस्कुलिन्स की साइड से तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, डिवाइन टाइमिंग होगी, तो वो कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स भी मैस्कुलिन्स की साइड से भी है तो वो रिलीज हो जाएगी, और आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को बेसिकली आप हील करो, अपने पेन की एनर्जीज, कन्फ्यूजन की एनर्जीज को रिलीज करो, राइट। यूनिटी फील करो आप लोग, ट्रस्ट फील करो,
ठीक। और बढ़ते रहो अपनी डिवाइन पर्पस की तरफ, डिवाइन सोल की तरफ, डिवाइन पाथ की तरफ, डिवाइन यूनियन की तरफ, ठीक है। और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दो। और पास्ट लाइफ पैटर्न्स इस तरीके के रिलीज़ कर दो, पास्ट का पेन है या पैटर्न्स है कोई, ठीक है, जिनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है तो आप कार्मिक सिचुएशंस रिलेशन आप फेमिनिन्स की साइड से है तो आप रिलीज़ कर दो अपनी साइड से, ठीक है। एंड मैस्कुलिन्स की साइड से तो आप मत सोचो, वो देखो डिवाइन टाइमिंग होगा जब भी वो रिलीज़ हो जाएगी। डिवाइन टाइमिंग कब होता है? अगर डिवाइन को लगता है कि हाँ अभी ये बंदा ये बंदी प्रिपेयर्ड है, असर्टिव है खुद की हीलिंग के लिए, डिवाइन के पाथ पे बढ़ने के लिए, अटैचमेंट्स को रिलीज़ करने के लिए, कोडिपेंडेंसी, डाउट, फियर, चीटिंग्स, पेन की एनर्जीज को रिलीज़ करने के लिए, तो डन ऑटोमेटिक डन है वो, फिर कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो जाती है ऑटोमेटिक, चाहे वो रिलेशन के रूप में या सिचुएशन के रूप में, राइट, ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है वो। चलिए आपकी यूनियन की एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। मैस्कुलिन्स की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस टाइम पे आपके टुवर्ड्स, ठीक है, वो चेक करती हूँ। देन आपकी एनर्जीज और आपके यूनियन की म्यूचुअल एनर्जीज। एंड जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ इस टाइम पे? डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक्सप्रेस योर लव, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। देखा, क्योंकि वो अबंडेंट एनर्जीज में है अभी करंट की एनर्जीज में। डिवाइन मैस्कुलिन्स ज़्यादा अबंडेंट एनर्जीज में है, स्पिरिचुअली ज़्यादा हील है या बैलेंस है इस टाइम पे, खुद को हील कर रहे हैं और ऐसे अपनी सोरो की, पेन की, कन्फ्यूजन की, फ्रस्ट्रेशंस की एनर्जीज को रिलीज कर काफ़ी हद तक कर चुके हैं, फ्यूचर में कंप्लीट रिलीज कर देंगे, ठीक है। दैट्स वाई वो असर्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ, उनको ट्रस्ट हो रहा है कि यू आर देयर ट्रू लव, देयर काउंटर पार्ट, देयर सोलमेट, देयर ट्विन फ्लेम, देयर डियर, राइट। उनको एहसास हो रहा है, उनको अवेकनिंग हो गई है। दैट्स वाई दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू, देयर डियर्स, ठीक है। और उनको देखो अवेकनिंग हो गई है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। उनको सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे अवेकनिंग हो गई है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आप ही उनके जेन्युइन लव हो, दिस इज द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। उनको सेंस हो गया है कि ये रिलेशन अनब्रेकेबल है, आपका कनेक्शन उनसे, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता और कभी आप सेपरेट नहीं हो सकते। और ठीक है, उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन, कोई भी रिलेशन, ठीक है, उन्होंने ट्राई भी किया अगर किसी और सिचुएशन रिलेशन को चुन करके या टाइम दे करके, तो वो रिलेशन उनके एंड हो चुके हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन आपका रिलेशन ना ब्रेक होकर के भी या सेपरेट होकर के भी सेपरेट नहीं होते, आप हमेशा से वो आपसे सोल लेवल पे कनेक्टिविटी फील करते रहते हैं, टेलीपैथी के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एनर्जी सेंस के थ्रू, राइट, एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू। तो अब उनको एहसास हो गया कि यार दिस इज द लव ऑफ लाइफ टाइम की, ये आपका प्यार है, कैसा प्यार है, आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन जो कभी एंड नहीं हो सकता, ठीक है, कभी सेपरेट नहीं हो सकते, कभी ब्रेक नहीं हो सकता आप लोगों का। दैट्स वाई वो आपको चुनना चाहते हैं हमेशा के लिए, ठीक, नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, डजेंट मैटर। अब वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उनको एहसास हो गया कि आप ही उनके लिए करेक्ट पार्टनर हो, आप ही उनकी डीएफ हो, आप ही उनके सोल काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम हो। और ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके साथ आपको चुनना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, राइट, या और अपना प्यार भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये चीज़ें भी कि ठीक है, आप ही उनके काउंटर पार्ट हो। अब उनको एहसास हो गया कि आप इनसेपरेबल हो, आपको कोई सेपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है, और आप ही उनके जेन्युइन ऑथेंटिक काउंटर पार्ट हो और आपका ही प्यार जेन्युइन है, डिवाइन लव है, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज, मैस्कुलिन्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ क्या रहने वाली है एनर्जीज? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशियाँ हो सकती हैं आप लोगों की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, राइट, या अभी तक ये साइंस है, ठीक। हनीमून, इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर एंड इधर से ट्रस्ट, या देखो आप चांस तो देना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो सोल लेवल पे, ठीक है, सोल लेवल पे आप प्रैक्टिकल लेवल पे तो चाहते हो लेकिन वो चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, वो होती होंगी, फिर सेपरेट हो जाते होगे या डिस्टेंस हो जाता होगा या कुछ ना कुछ हो जाता होगा, इम्बैलेंस हो जाता होगा, क्यों? क्योंकि आप सोल लेवल पे कंफ्यूज हो इस टाइम पे, तो आपको ना अपनी, ठीक है, कन्फ्यूज़न को रिलीज़ करना है, सोरो को, पेन को, गिल्ट को, फ्रस्ट्रेशंस को रिलीज़ करो, ठीक है। देन ये चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी अर्थ पे भी आपका, ठीक है, यूनियन होगा तो वो स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए हो पाएगा, उसमें हार्मनी लॉन्ग टर्म की मेंटेन हो पाएगी, ट्रस्ट मेंटेन हो पाएगा। अभी उसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स को पहले थे, अब आपको हो रहे हैं, ठीक है, अब वो हील हो रहे हैं, वो पैटर्न्स रिलीज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक रिलीज कर चुके हैं इस तरीके की, डाउट करना, कंफ्यूज रहना, पेन की एनर्जीज में रहना, सेपरेशन फील करना, ठीक है, आइसोलेशन फील करना, अब वो उस एनर्जीज को रिलीज करके अबंडेंस की एनर्जीज में उन ऊर्जाओं पे सक्सेस पा चुके हैं और खुद को हील कर चुके हैं, काफ़ी अबंडेंट एनर्जीज में, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे यूनियन, ठीक है। और अभी आप क्या हो रहे हो कि
एनर्जी स्विच हो गई है, वाइसा वर्सा हो गया। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस टाइम पे, थोड़े से पेन की एनर्जीज में हो, आइसोलेशन की एनर्जीज फील कर रहे हो, सेपरेशन की एनर्जीज फील कर रहे हो, सैडनेस की एनर्जीज में हो, तो ऐसा एनर्जीज में अब सोल लेवल पे एनर्जीज ये फील करो। प्रैक्टिकल लेवल पे चाहते हो कि इसमें रोमांस हो जाए, यूनियन हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो वो चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, फिर आप यूनाइट सेपरेट हो जा रहे हो, या तो या इम्बैलेंस हो जा रहा है आपके कनेक्शन में। तो बैलेंस रहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, या सेपरेशन ना हो, ठीक है, यूनियन होता भी है तो उसको यूनियन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है कि वो सस्टेन कर सके और मेंटेन हो सके लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ये एनर्जीज को रिलीज करना है, फेमिनिन, राइट। आपकी भी एनर्जीज ओवरऑल मैस्कुलिन से ही मैच करती हुई हैं, मिरर कर रहे हो आप लोग तो, ठीक है, अर्थ पे तो मिरर कर रहे हो एनर्जीज, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, हो जाओगे। देखो स्पिरिचुअल लेवल पे भी मिरर ही कर रहे हो, लेकिन डिफरेंस इज दैट कि करंट की एनर्जीज में मैस्कुलिन हील कर चुके हैं काफ़ी हद तक की एनर्जीज, आइसोलेशन पेन की, लेकिन अभी आप उस एनर्जीज को मे भी आपने मैस्कुलिन की एनर्जीज पिक कर ली है, तो आप उस एनर्जीज में हो अभी कि आइसोलेट फील कर रहे हो, सेपरेशन फील कर रहे हो, सोरो फील कर रहे हो, कन्फ्यूजन फील कर रहे हो, तो ये सोल लेवल से रिलीज करो, अपनी चक्रास से, अपने माइंड सेट से, इमोशंस, ठीक है, रिलीज करो ऐसी एनर्जीज सोल लेवल से, कॉन्शियसली रिलीज करोगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे हो जाएगा मैनिफेस्ट। एक गिवर रिलेशनशिप और चांसेस, रिलेशन में वापस से यूनियन हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगी, हार्मनी हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो मैस्कुलिन के साथ, यूनियन चाहते हो, हॉलीडे पे जाना चाहते हो, इसमें रोमांस क्रिएट करना चाहते हो, कमिटमेंट क्रिएट करना चाहते हो, ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैस्कुलिन आपको ट्रस्ट दे, है ना, या दे आर लॉयल टू यू, दे विल चूज यू, समथिंग लाइक दैट। तो ये होंगी चीज़ें, बट आप ट्रस्ट तो करो, आप खुद तो पहले ट्रस्ट करो, ठीक है, तभी होंगी, तभी मैस्कुलिन आपके लिए ट्रस्ट वर्दी होंगे, या वो आपको ट्रस्ट दिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो चाहते हैं, आप उनको तो अवेकनिंग हो गई है ना, हार्ट टू यू नीड टू एक्सप्रेस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। देखो मैस्कुलिन भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो कॉन्वर्सेशन, बिकॉज ऑफ ये एनर्जीज आपको हॉन्ट कर रही है, सेपरेशन की एनर्जीज, पेन की एनर्जीज, रिजेक्शंस की एनर्जीज, राइट। तो ये एनर्जीज को आप रिलीज कर दो, तभी ये मेंटेन हो पाएगा, ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। फिलहाल तो आप लोग, ठीक है, अभी आपकी और मैस्कुलिन की एनर्जीज बैलेंस ही है, मतलब ओवरऑल बैलेंस ही है, लेकिन वो इम्बैलेंस हो जा रही है, क्योंकि सोल लेवल पे कुछ ना कुछ हीलिंग रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई, ठीक है। ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन फेमिनिन की तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको भी ट्रस्ट हो गया है कि दिस कुड बी द वन, और दिस इज द लव ऑफ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, और वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और फेमिनिन्स भी समहाउ, ठीक है, मैस्कुलिन से को ट्रस्ट दिलाना चाहती है, मैस्कुलिन से ट्रस्ट चाहती है, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहती है, उनके साथ हारमनी चाहती है, बैलेंस चाहती है, ठीक है, हारमनी की ऊर्जा में हो आप लोग ओवरऑल। लेकिन देखो डिसहारमनी क्रिएट ना हो या इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, उसके लिए आपको हील करना है, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक ये बैलेंस ही रहे, आपका हारमनी, यूनियन, बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो कॉन्टैक्ट हो जाए आपका, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो जाए, यूनियन हो जाए। म्यूचुअल एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्यूवर्स अभी से लेके एटलीस्ट 7 डेज़, मैं 7 डेज़ की एनर्जीज चेक करती हूँ, इसलिए मैं 7 डेज़ ही फ्यूचर को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 7 डेज़ बाद मैं वापस से रीडिंग अपलोड कर देती हूँ चैनल पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अपना फ्यूचर कंसिडर कर सकते हो, आप एक दिन का फ्यूचर भी कंसिडर कर सकते हो, अगर एक दिन में आपके लिए लागू हो जाती है, आप एक महीने का भी फ्यूचर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। एंजल्स अभी से लेके फ्यूचर में क्या रहने वाली है, म्यूचुअल एनर्जीज, इनकी यूनियन की एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, DMDF की एनर्जीज, रिट्रीट, फाइनेंस एंड वेरी सून, ठीक है। देखिए रिट्रीट होगा आपका रिलेशन, अभी से अभी भी कुछ फेमिनिन और मैस्कुलिन के यूनियन हुए होंगे करंट में, अभी हाल फिलहाल में, रिसेंट में, ठीक है, और बहुत संभावना है जब आप ये रीडिंग देखेंगे ना, तो आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो आपका कनेक्शन रिट्रीट होगा वापस से, वेरी सून होगा, ठीक है, वेरी सुन होगा। और अगर आपको या आपके मैस्कुलिन को फाइनेंस और करियर के रिगार्डिंग कोई इश्यूज था ना, तो वो भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, फाइनेंस और करियर का इश्यूज भी, क्योंकि एक वजह वो भी थी जिसकी वजह से आप लोगों का, ठीक है, आपको फाइनेंस और करियर के बारे में सोचना पड़ रहा था आपको या मैस्कुलिन को, तो आप इसको रिट्रीट नहीं कर पा रहे थे, या इस पर उतना एफर्ट्स नहीं दे पा रहे थे, कंफ्यूज थे कि अभी इधर टाइम देना है या उधर टाइम देना है, इसको मैनिफेस्ट करूँ या उसको करियर पे ध्यान दूँ, या अपनी हीलिंग पे ध्यान दूँ, या अपने यूनियन पे ध्यान दूँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी चल रहा था कुछ व्यूवर्स के साथ,
के लिए को वैसा भी हो रहा था, ठीक है। तो देखो, या मैस्कुलेंस की साइड से था, तो मैस्कुलेंस करियर फाइनेंस पे जब भी अपना अबंडेंस की एनर्जी में वो क्रिएट करने में लगे होते, अपना करियर, जॉब, फाइनेंस, लाइफ की स्टेबिलिटी, तो आपको लग रहा था कि कहीं मैस्कुलेंस मुझ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मुझसे न्यू बिगनिंग क्यों नहीं कर रहे, या मुझसे कनेक्शन में होते हुए मुझे क्यों नहीं प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो अब वो उनका देखो शॉर्ट, ये फाइनेंस और करियर का इशूज़ आप लोगों का डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और वेरी सुन, जिसकी वजह से अगर एक रीज़न ये भी था अगर आपके सेपरेशन का या डिलेस का आपकी यूनियन में, तो ठीक है, तो वो वेरी सुन इशूज डिजॉल्व हो जा रहे हैं करियर फाइनेंस का, जिससे कि क्या होगा, वेरी सुन ये कनेक्शन आपका, आपकी यूनियन की एनर्जी से म्यूचुअल एनर्जीज रिट्रीट होगा, ये वापस से कनेक्ट आपका रिट्रीट होगा, इसमें यूनियन होगा, ठीक है। आपका रिलेशन, आप लोगों का, आप रिलेशन इस अपने कनेक्शन को, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिट्रीट कर पाओगे। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप हर एक अननेसेसरी चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर दोगे, और कर रहे हो आप भी, और मैस्कुलेंस भी, ठीक है। तो अब डिवाइन फेमिनिन आप भी हर एक ऐसी अननेसेसरी चीज़ को, चाहे वो प्रैक्टिकल वे में है चाहे स्पिरिचुअल वे में, डिस्कनेक्ट कर दो ना अपनी माइंड सेट से, अपनी एनर्जी से, अननेसेसरी चीज़ों को, फियर को, डाउट को, पेन को, ठीक है, राइट, इस तरीके की एनर्जीज, या ये वेरी सुन हो रहा है। मेक द एफर्ट्स, आप लोग एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, और इसमें वापस से रोमांस होगा, फ्लर्ट, वही प्यार होगा इसमें, वही रोमांस, वही हारमनी होगी, और इसके लिए आप भी एफर्ट्स करोगे, आपके काउंटर पार्ट भी एफर्ट्स करेंगे। वेरी सून आपका यूनियन हो रहा है, और इसमें हारमनी मेंटेन हो रही है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और इवन आप लोगों के करियर और फाइनेंस का इश्यूज भी था अगर, तो सॉर्ट हो जा रहा है। न्यू, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है, वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वेडिंग से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, या कमिटमेंट मिल सकता है उन व्यूवर्स को, ठीक है, जितने व्यूवर्स अपने काउंटर पार्ट से वेडिंग मैनिफेस्ट करें, जितने DMDF, वो चीज़ें भी हो सकती है। अगर मैरिड हो आप लोग अपने काउंटर पार्ट से, तो उसमें हारमनी हो सकती है, प्लेफुलनेस, ठीक है, प्लेफुलनेस होगी आपके रिलेशन में, वो जॉय, वो लव, वो हारमनी, वो रोमांस, वो ट्रस्ट, वो बैलेंस, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको खुद में पहले खुद की एनर्जीज में फील करना है, वो जॉय, वो रोमांस, वो हीलिंग, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो प्लेफुलनेस, ठीक है। देन वो चीज़ें आपके कनेक्शन को भी रिफ्लेक्ट करेंगी, आपकी लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करेंगी, देन ठीक है, कि जॉय फील करोगे तो फिर जॉय जॉय ही हर एरियाज में आप अफेक्ट मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, जॉय, अबंडेंस, हारमनी, ठीक है। तो वैसा ही फील करना है, और अपने कनेक्शन में भी देन आप जॉय, अबंडेंस, हारमनी फील कर पाओगे, ठीक है, अगर खुद में फील करोगे, क्योंकि अभी खुद में आप फील नहीं कर रहे हो, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, कुछ कलेक्टिव फेमिनिन्स, तो आपको फील करना है खुद की एनर्जी में, जॉय, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, यूनिटी, रिट्रीट मीन्स, ठीक है, हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, कनेक्टिविटी फील करो, अलाइनमेंट फील करो खुद से और अपने काउंटर पार्ट से, सोल लेवल की, ठीक है, डिवाइन से अलाइन हो जाओ, और अपने काउंटर पार्ट से अलाइनमेंट में की एनर्जीज में, ठीक है, बैलेंस रहो, अपने फेमिनिन मैस्कुलिन साइड को बैलेंस रखो, फेमिनिन और अपने मैस्कुलिन साइड, ठीक है, और अपने काउंटर पार्ट से कनेक्टिविटी फील करो सोल लेवल की, ठीक है, स्पिरिचुअली यूनाइट हो। उसके लिए क्या करना होता है, बैलेंस करो अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड, ठीक है, हार्ट चक्रा हील करो, राइट, और अपना डिवाइन की से अलाइन रहो, उसके लिए क्राउन चक्रा और थर्ड एक्टिवेट रखो अपनी, देन अपने आप ही यूनिटी फील करोगे, सब डर, चिंता, तनाव, कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेशन, पेन रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप ये करो, तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है आप लोगों के लिए, आपकी यूनियन की भी और आप लोगों की इंडिविजुअल एनर्जीज भी, आपके काउंटर पार्ट्स के टुवर्ड्स आप लोगों के, और ठीक है, ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी, ठीक है, बैलेंस ही हो रही है, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है इस टाइम पे, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, आप लोग ट्रस्ट करो, हील करो अपने आप को, तभी वो ट्रस्ट आपको रिसीव होगा, ठीक है, मैस्कुलिन से भी और आपके ओवरऑल एरियाज में भी, राइट, राइट। और यूनियन होने वाला है आप लोगों का, करंट में भी हाल फिलहाल में बहुत है ना, कलेक्टिव्स के यूनियन हुए होंगे, जब से आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद से भी आप लोगों के यूनियन होगा, यूनियन में हो तो उसमें हारमनी होगी, रिट्रीट होगा आपका कनेक्शन, वापस से रिलेशन, उसमें लव होगा, जॉय होगा, वेरी सून होगा, और एफर्ट्स कर पाओगे आप और आपके काउंटर पार्ट। अभी तक आपको अभी अपनी किसी और चीज़ पे एफर्ट्स करना पड़ रहा था आपको या आपके मैस्कुलिन को, तो अब आप और आपके मैस्कुलिन अपने इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स कर पाओगे, जिससे कि इसमें एक न्यू स्टार्ट हो सके, प्यार हो सके, रोमांस हो सके, रिट्रीट हो सके, इसके लिए एफर्ट्स किया जा सके इस रिलेशन में, ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन सस्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। इसमें वेडिंग अगर जितने लोग चाह रहे हैं, तो जितने तो वेडिंग को, ठीक है, मेन वेडिंग के लिए अगर आप लोग वेडिंग चाह रहे थे और फाइनेंस करियर इशूज़ था, तो ठीक है, तो उसके लिए फाइनेंस करियर भी, ठीक है, अचीव करेंगे काउंट मैस्कुलिन्स आपके, ठीक है, या कार्मिक्स रिलीज करेंगे, खुद को हील करेंगे, आप भी हील करो, ठीक है, आप भी बैलेंस रखो अपना सब कुछ। डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको एंजल्स? वैसे भी अभी 1/1 पोर्टल 1 जनवरी 2026, 1/1 पोर्टल 1/1 था ना, 1 डेट 1 तारीख, और जनवरी का एक पहला महीना, ठीक है, तो 1/1 पोर्टल ओपन हुआ है,
और 3 तारीख को पूर्णिमा भी थी, सुपर मून था इस साल का, ठीक है, 2026 का पहला सुपर मून बहुत ही पावरफुल मून था, ठीक है। तो उसकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के को हेल्प कर रही है हील होने में, अवेकंड होने में, ठीक है। तो हीलिंग पे ध्यान दो, इंट्यूशन पे ध्यान दो बहुत ज़्यादा। देखो फुल मून है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मत फील करो, पेन की एनर्जी, डिप्रेस एनर्जीज मत फील करो, बैलेंस रखो खुद को इमोशनल लेवल पे भी, प्रैक्टिकल मेंटल लेवल पे भी, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। मैनिफेस्ट करो आप लोग, ट्रस्ट रखो, इंट्यूशन को फोकस करो अपनी, ठीक है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, एंजल्स पे ट्रस्ट करो, या तो एनर्जीज बैलेंस नहीं रहते हो तो देखो ये एनर्जीज आपको इम्बैलेंस, मतलब उससे पावरफुल एनर्जीज होती है ना, तो ये पोर्टल्स की एनर्जीज और फुल मून की एनर्जीज आपको इम्बैलेंस होते हो तो आप पे इफेक्ट कर जाती है ज़्यादा नेगेटिव वे में। अगर बैलेंस हो तो वो पॉजिटिव वे में आप पे इम्पैक्ट करती है और आपकी मैनिफेस्टेशन क्विक फुलफिल्ड हो जाती है, राइट, या तो बैलेंस रहो, ठीक है। क्रिएटिव साइड बढ़ेगा आपका, इंट्यूशन साइड जागृत होगा आपका और ज़्यादा एक्टिवेट होगा आपका मैस्कुलिन्स का। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, राइट, आप बहुत ज़्यादा क्लोज है अपनी हीलिंग को अचीव करने में, ठीक है, अपने मिशन को अचीव करने में, अपनी, ठीक है, अपनी यूनियन को अचीव करने में, अपनी ग्रोथ को अचीव करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में। तो प्रैक्टिस करते रहो, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पे भी ध्यान दो और प्रैक्टिकली भी एफर्ट्स करो जिस चीज़ के लिए आपको, आपका गोल है ना जिस तरफ, उस पर, ठीक है, चाहे यूनियन गोल है, करियर गोल है, मैरिज गोल है, उस पर ध्यान दो, एफर्ट्स करो, ठीक है। गिव अप नहीं करने का, कंफ्यूज नहीं होने का, डाउट में नहीं होने का, ठीक है। यू आर गुड इनफ, और आपको फील करना है यू आर गुड इनफ, फेमिनिन स्पेशली, मैस्कुलिन्स तो फील कर रहे हैं समाओ अब, और आप लोग अब वैसा फील कर रहे हो, साइड एनर्जी स्विच कर लिया आपने, मैस्कुलिन्स का आपका एनर्जी स्पिक कर लिया समाओ, तो आपको रिलीज करना, बैलेंस रहना, ठीक है, फील करो आई एम गुड इनफ, ठीक है। और आप हो एक्चुअल में, आप लोग गुड इनफ होते हो, ठीक है, गुड इनफ मीन्स बहुत आप लोग, ठीक है, बैलेंस हो, आप क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग होते हो, काइंड होते हो, डिजर्विंग होते हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपकी सोल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपके कर्मास बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। तो और आप डिजर्व करते हो एवरीथिंग, अपना काउंटर पार्ट से लव भी और इवन सभी से प्यार, रिस्पेक्ट और एवरीथिंग लाइफ में आप जैसा मेजर कुछ भी चाहते हो, मनी, करियर, जॉब, सब कुछ डिजर्व करते हो। तो ट्रस्ट करो, ठीक है, सेल्फ हार्ट चक्रा हील करो अपना पहले तो, और खुद में सेल्फ लव करो, ठीक है, सेल्फ खुद में वर्दी फील करो और खुद में कंप्लीट फील करो, यूनाइट फील करो, ठीक है। देन मैस्कुलिन से तो यूनिटी हो ही जाएगी और कमिटमेंट्स भी सब मिल जाएगा और सब हील बैलेंस हो जाएगा। तब आपको कोई ऐसे अननेसेसरी लोग ट्रिगर्स भी करते हैं ना कि आपको ब्लेम करना, कोई होते हैं ना, कोई आपको कहीं, कोई भी होता है लूजर ने, आपकी काउंटर पार्टी कोई भी आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो आपको इतना बुरा भला नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रस्ट होगा ना, आप हील होगे कि नहीं मैं तो डिजर्विंग हूँ, मैं तो गुड इनफ हूँ, तो कोई आपको कुछ कहे भी तो, ठीक है, मैं तो डिवाइन सोल हूँ, मैं तो प्योर हूँ, मैं तो लविंग हूँ, तो आपको इतना नहीं फील होगा ना। कहीं ना कहीं वो चोट, आप घायल होते हो तो कोई उस कहते हैं ना, घायल हो और घाव है और उस पर कोई खरोच दे किसी तरीके से तो और दर्द होता है, तो वही चीज़ है, तो हील कर लो अपने घावों को, ठीक है, सोल के वुंड्स को स्पेशली, ठीक है, मेंटल वुंड्स, सोल वुंड्स जो होते हैं कि आपके दिमाग को असर कर रहे हैं, लोगों की ऐसी बातें, किसी की ऐसी बातें, आपके एनिमीज हेटर्स की बातें, ठीक है, कार्मिक्स की बातें, तो हील कर लो, ठीक। अपने सोल को हील करो, सोल हीलिंग लो, एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग जिसे कहते हैं, हार्ट को हील कर लो, ठीक है, माइंडसेट से ऐसी अननेसेसरी ट्रॉमास को रिलीज कर दो, एंड ये रिलीज हो भी रही है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है, जितनी भी ब्लॉकेजेस थे वो सब रिलीज हो रही है मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल से, आपकी एनर्जेटिक लेवल, ठीक है, एनर्जी वाइज भी जितनी ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, आपके चक्रा से, माइंडसेट से रिलीज हो रही है, और आपकी लाइफ से भी अगर कोई इशू, ब्लॉकेजेस चल रही थी करियर को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग या इंटरफेरेंसेस या सेपरेशन चल रहा था या कार्मिक इश्यूज चल रहे थे, तो वो एंडिंग्स पे, कार्मिक साइकिल्स एंडिंग पे है, ठीक है, और आपका यूनियन होने को है, बैलेंस होने को है उसमें, और ठीक, इसमें ट्रस्ट, लव, रोमांस सब होगा, ठीक है। एंड लाइफ में भी आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, करियर, जॉब, रिलेशन, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। पर्सनल इश्यूज आपको, ठीक है, हील करने की जरूरत है, पर्सनल लेवल पे खुद को हील करो, अपने माइंड, बॉडी, सोल को, और पर्सनल कुछ भी इश्यूज है करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, रिलेशन से रिगार्डिंग, अपने काउंटर पार्ट से पर्सनली कुछ इश्यूज हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी एक्सप्रेस करना है, करो, ठीक है, और वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसके लिए एफर्ट्स करो, वो आपके लिए सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, आपको रिसीव हो जाएगा सोल्यूशन,
एक्शन, जेस्चर, जैसा आप चाह रहे हो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको क्या है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के नहीं सोचना है या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोचना है। अपना इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस रखो, अपना DMDF साइड बैलेंस रखो, और स्पिरिचुअलिटी पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आप प्रैक्टिकल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो। जितने भी बस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हो, हीलिंग मैनिफेस्टेशन ही, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, ठीक है। एफर्ट्स करो प्रैक्टिकली, ठीक है। लाइफ को अपनी इस अर्थ पे भी बैलेंस करने की कोशिश करो, रिलेशंस को, करियर को, जॉब को, राइट। एफर्ट्स करने की कोशिश करो, और आपकी इंट्यूशन क्या आपको गाइड कर रही है, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, ड्रीम्स क्या गाइड कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो आप लोग, ठीक है। देन आपका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा और आप इजिली अचीव कर लोगे। यू एंड योर लव वन आर सेफ, ठीक है। और आप लोगों को अगर लगता है ना कि आप लोग सेपरेट हो गए हो या हो जाओगे, या कार्मिक्स की वजह से यूनाइट नहीं हो पाओगे, या जिस भी वजह से यूनाइट नहीं हो पाओगे, तो ऐसा मत सोचो। आप और आपके लव्ड वन, आपका ये यूनियन, आपके काउंटर पार्ट सब सेफ है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन सेफ है, ठीक है। आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, खुद को और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, राइट। और आपका ओवरऑल हर एक चीज़ सेफ है, जिस ठीक है। आपका करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, आपके लव्ड वन इन जनरल सब सेफ है, ठीक है। और आपका ये यूनियन, आपके ये काउंटर पार्ट बिल्कुल सेफ है, ठीक है। या और ये आपके लिए लॉयल है, ठीक है। आपको ये ट्रस्ट करना है, ठीक है। या और आपसे प्यार करते हैं और आपका यूनियन होके रहेगा, तो आपको बस ये ट्रस्ट करना है, ठीक है। और एक्शन लेना उसके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। अपने ड्रीम्स पे इस टाइम पे भरोसा रखो। आपको जिस भी तरीके के ल्यूट से ड्रीम्स आ रहे हैं, अपने करियर के रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, अपनी यूनियन से रिगार्डिंग, मिशन से रिगार्डिंग, उस तरफ बढ़ो, उसमें, ठीक है। और सोल्यूशन करो, ठीक है, उसको अप्लाई करो, और अपनी ट्यूशंस पे ध्यान रखो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। आपका ड्रीम्स है इस, ठीक है, कुछ भी ड्रीम है आपका इस अर्थ पे, और ड्रीम देखो मेजर उसके लिए एफर्ट्स करो, ठीक है। या और आपका ये यूनियन हो जाएगा। यूनियन ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लोगों का, ठीक है। ट्रस्ट करो, इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो, एंजल्स पे ट्रस्ट करो, एंजल की सिंक्रोनिसिटीज, डिवाइन एंजल नंबर्स पे ट्रस्ट करो, इंट्यूशन, खुद की इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। कम्युनिकेशन इज़ द की। यू नीड टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ को, ठीक है। अपने दर्द को, पेन को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी वॉटेवर, हर एक चीज़ एक्सप्रेस करो। दिल में कुछ नहीं रखो, अपने दिल दिमाग में, ठीक है। एक्सप्रेस कर डालो, ठीक है। वो रिलीज़ हो जाएगा देन, ठीक है। रिलीज़ होने वाली चीज़ें, ठीक है, और एक्सप्रेस करने वाली चीज़ें एक्सप्रेस हो जाएंगी, तो आप इजीली अचीव कर पाओगे, और सोल्यूशन हो जाएगा। देन सोल्यूशन करने की कोशिश करो बातचीत के ज़रिए, ठीक है। एक्सप्रेस करने की कोशिश करो अपने डिज़ायर्स को, ठीक है। हर एक एरिया में, अगर करियर आपको चाहिए तो आप करियर के लिए अप्रोच करो, ये यूनियन चाहिए तो मैस्कुलिन से अप्रोच करो, तो उस तरीके से, ठीक है। और आपको कोई दर्द है, पेन है, तो या तो किसी से एक्सप्रेस करके अपना, ठीक है, दर्द, पेन, चिंता, कहते हैं दर्द, पेन, तनाव, ये चीज़ें, दुख, दर्द रिलीज़ कर दो। ऐसे भी नहीं तो यूनिवर्स से, कहते हैं ना, यूनिवर्स, ब्रह्मांड से बोल करके व्यक्त कर दो, नहीं तो जनरल कर लो, लिख करके व्यक्त कर दो। तो बस लिखो एक पेपर पे, कुछ भी दुख है, चिंता है, ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, या ठीक है डाउट है, वो सब पेपर पे लिख डालो कि मुझे ये डाउट है, इस चीज़ में रिलेशन में मुझे ये डाउट लगता है। देन उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, बंद कर दो, अपने आप आपका रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन तो ऐसे, और एक्सप्रेस डेफिनेटली करो, ठीक है। अगर एक्सप्रेस करने वाली चीज़ें हैं किसी से, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो डेफिनेटली अपना प्यार एक्सप्रेस करना, अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करनी है, तो वो तो पर्टिकुलर बंदी से एक्सप्रेस करो ही करो, ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट से। अगर आप इसमें तो होगा ही होगा, मैस्कुलिन आपसे एक्सप्रेस करेंगे। कम्युनिकेशन इस तक कि अभी तक अगर वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, उस वजह से आप ये आइसोलेशन फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज फील कर रहे हो, तो नाउ वो अब वो एक्सप्रेस करने वाला है, आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, और आप भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। आप भी एक्सप्रेस करें। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप, मैंने कहा ना, फुल मून की एनर्जीज है, बैलेंस नहीं हो तो आपके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, या तो गुस्सा आएगा, सैड फील होगा, पेन फील होगा, रोना आएगा, डिप्रेस फील करोगे, तो बैलेंस रखो अपने इमोशंस को, ठीक है। और अपनी इंट्यूशंस पे काम करो, इंट्यूशंस पे ध्यान दो, इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है। और ओवर वो देखो सुपर मून की एनर्जीज है, और सुपर मून ही था, ठीक है, 3 जनवरी को, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मून होता है। कहते हैं ना, जितनी पावरफुल मून की ऊर्जा, उतना ही पावरफुल इम्पैक्ट वो आपके माइंड पे डालेगा, इमोशंस पे डालेगा, आपके, है ना, मन पे डालेगा। और बैलेंस नहीं हो तो फिर और उतनी ही इंटेंस वे में इम्बैलेंस हो जाओगे, आपके इमोशंस उतनी ही फ्लक्चुएट करेंगे, आपका माइंड, आपके थॉट्स, ठीक है। डाउट की एनर्जीज में, डर की एनर्जीज में रहते हो तो वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और ट्रस्ट की एनर्जीज में हो तो ट्रस्ट बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। कंक्लूजन सब हो जाएगा, आपको कंक्लूजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है वो मैंने सब गाइड कर दिया है, सो वो करें आप, ठीक है। इमोशंस को भी बैलेंस रखें इस टाइम पे।
सो दिस इज़ ऑल गाइस, यह आप लोगों की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, वीकली अपडेट ट्विन फ्लेम्स, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की, कलेक्टिव डीएम डीएफ की, उनकी खुद की इंडिविजुअल एनर्जीज भी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की इंडिविजुअल एनर्जीज इंडिविजुअल लेवल पे, डिवाइन फेमिनिन्स की इंडिविजुअल एनर्जीज इंडिविजुअल लेवल पे, स्पिरिचुअली कितना स्टैंड कर चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ पे, ठीक है, कितना स्टैंड कर चुके हैं, और आप लोगों की, ठीक है, यूनियन की एनर्जीज की, आपकी मैस्कुलिन की एनर्जीज, आप फेमिनिन्स की तरफ क्या है, फेमिनिन्स की एनर्जीज मैस्कुलिन की तरफ क्या है, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज, आपकी यूनियन की एनर्जीज क्या है और क्या रहने वाली है अभी से, ठीक है, एटलीस्ट नेक्स्ट 7 डेज तक, ठीक है, फ्यूचर में। तो एवरीथिंग इज़ अनफोल्डेड नाउ। अगर आप लोगों से ये रेजोनेट किया, आप लोगों के को कोई क्वेरीज है इस रीडिंग के रिगार्डिंग, हीलिंग के रिगार्डिंग, अगर तो आप, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस के रिगार्डिंग हेल्प चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है। इस वीडियोस में अगर आपको कुछ जानना है मैनिफेस्ट कैसे होता है, हील कैसे होता है, अगर नहीं आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। दैन इसको रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव करो, कमेंट करके रिसीव करो, लाइक करके सब्सक्राइब करके रिसीव कर सकते हो। हेल्पफुल रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि हेल्पफुल रही है आप लोगों के लिए, उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, अगर सब्सक्राइब कर सकते हो इसके थ्रू भी आप, अगर हेल्पफुल रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये करो, रिसीव करो इस एनर्जीज को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर करके वीडियो को। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।